जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त को जमने की तरीके की बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का कार्य किया था, जो आपके जीवन के लिए तथा एग्जाम की दृष्टि के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। और उसी के बाद चलते हैं अब लोग बढ़िया से ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र इस टॉपिक का नाम था। कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण था इस टॉपिक को, और जिन जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है प्ले लिस्ट में जाइएगा, पूरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी शेड्यूल के साथ भैया जी। एक एक चीज बड़ी क्रमबद्ध तरीके से देखने को आपको मिल जाएगी। बढ़िया आनंद में रहेंगे आप लोग। पूरा टॉपिक पढ़िएगा और फिर सोचिएगा कि नहीं सर, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। याद रखिएगा आप लोग इस बात को कि जहां चाह होती है वहीं राह होती है। यदि आपने चाहा है कि नहीं इस बार मैं एग्जाम की खोपड़ी में छेद करूंगा, तो आप अवश्य ही विजय का परचम लहराकर और माँ बाप की पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का कार्य करेंगे। चलते हैं टॉपिक पर। क्या कहता है टॉपिक, समझिएगा थोड़ा सा भैया जी। बात पहुंच चुके हैं हम लोग रक्त का थक्का जमाने पर किस प्रकार कार्य करता है, समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर भैया जी। तो रक्त का थक्का जमता किस प्रकार है, आपको मान लीजिए आप एक सड़क पर जा रहे हैं और आपको खुदा ना खास्ता भगवान ना करे आपको लग जाती है और आपके शरीर में कट लग जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद आपको अनुभव होता है। अर्थात आपके जो शरीर में से जो खून होता है वो खून का प्रभाव निकलने लगता है, यानी खून निकलने लगता है आपके शरीर से। और वह किस प्रकार जमता है, किस प्रकार आपको शरीर को मतलब रक्त को रोका जाता है, किस प्रकार आप पुनः स्वस्थ होने का कार्य करते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। समझिएगा पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो रक्त किसी कटे स्थान पर, मान लीजिए रक्त है जो किसी कटे हुए स्थान पर रक्त जम जाना ही रक्त का थक्का कहलाता है। यानी किसी स्थान पर मान लीजिए आप किसी जगह जा रहे हैं और भगवान ना करे आप एक्सीडेंट हो जाता है, आपको लग जाने का कार्य करते हैं, तो जो ब्लड का जो थक्का बनता है यानी रक्त जो जमने यानी सूखने का जो कार्य करता है उसी को हम रक्त का थक्का कहते हैं। इसका अगले पॉइंट की बात करें, जो रक्त का थक्का होता है वो 2 से 5 मिनट में 2 से 5 मिनट में 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बनने की क्रिया प्रारंभ होने बनने की प्रक्रिया को हम क्रैश कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैश कहते हैं। आगे अगले पॉइंट की बात करें, कहते हैं रक्त का थक्का निम्न क्रियाओं द्वारा बनता है। कैसे बनता है भैया जी, रक्त का जो थक्का है वो निम्न क्रियाओं द्वारा बनता है। अभी हम डिटेल में आपको नीचे बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और आपके जीवन को सुखद बनाने का कार्य हम करेंगे। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो समझिएगा, जब कहीं कटता है, मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति रास्ते से जाता है और उसको कांटा चुभ जाता है यानी लगने का कार्य, जब कहीं पे भी कट जाता है तो जो रक्त होता है वो शरीर से बाहर आने लगता है। क्या होता है, शरीर से बाहर आने लगता है और वह वायु के संपर्क में आने पर, जो वायु के संपर्क में आता है जिस कारण से रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिक में बदल जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिक बदल जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से उठता है, बताइए किस ब्लड में किसकी उपस्थिति के कारण थ्रोम्बोप्लास्टिक में बदलने का कार्य करता है। कहना सर जी थ्रोम्बोसाइट के उपस्थित होने से थ्रोम्बोप्लास्टिक यानी वायु से क्रिया करने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने का कार्य करता है। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें, यह थ्रोम्बोप्लास्टिक आप शरीर में थ्रोम्बोप्लास्टिक बन चुका है आपका। थ्रोम्बोप्लास्टिक कैल्शियम यानी आपकी बॉडी में कैल्शियम तो पहले से पाया ही जाता है, क्रिया करके रक्त को पहले उपस्थित रक्त में पहले से उपस्थित आपके ब्लड में एक चीज पहले से उपस्थित होती है जिसको हम प्रोथ्रम्बिन बोलते हैं। प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में बदल देता है, प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में बदलने का कार्य करता है। प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में बदलने का कार्य करता है और यही जो थ्रम्बिन होता है यह रक्त को पहले रक्त में उपस्थित फाइब्रोजिन से क्रिया करके फाइब्रिन बनाने का कार्य करता है। अति महत्वपूर्ण इस लाइन से क्वेश्चन बनता है, बढ़िया तरीके से समझिएगा जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। समझिएगा यह थ्रोम्बोप्लास्टिक, यहाँ तो समझ गया होगा थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है, वो कैल्शियम से क्रिया करके किससे वायु से क्रिया करने के बाद बहुत बढ़िया तरीके से वायु से क्रिया करने का थ्रोम्बोप्लास्टिक बन जाता है। अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिक है ना, जो कैल्शियम से क्रिया करने पर रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रम्बिन
को थ्रोम्बिन में बदलने का कार्य तथा थ्रोम्बिन को पहले से उपस्थित फाइब्रोसिन से क्रिया करने के बाद फाइब्रिन बनाने का कार्य करता है, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का कार्य कर रहा हूँ। फाइब्रिन है, फाइब्रिन की जो रचना होता है जालीनुमा रहती है। मान लीजिए फाइब्रिन है और इस प्रकार की रचना आपको देखने को मिलती है, अति महत्वपूर्ण हो जाती है ये चीजें। आप उसको क्या है समझिएगा। अब आपको बता दें आरबीसी, आरबीसी का आकार मैंने कल आपको बताया था कैसा होता है कि ना सर जी गोलाकार होता है। अब ये जी अब समझिएगा, अब जो जाली लगी है ना इसमें जो गोले है ना फंस जाएंगे, क्या होंगे कि ना सर जी ये गोले जो है ना फंसने का कार्य करेंगे। अब यहाँ पर फंस जाएंगे तो क्या होगी, एक लेयर बनने का कार्य करेगी। क्या करेगी, यहाँ पर फंस जाएंगे। ये आरबीसी क्या फंस गए, रक्त की जो आरबीसी है ना यह फंसने का कार्य कर दिया है। अब फाइब्रोसिन की जालीनुमा संरचना होती है जिसमें रक्त में उपस्थित रुधिराणु या मुख्य रूप से हम आरबीसी की बात करें तो इसके आकार में फंस जाती हैं और जिस कारण यह रक्त के बहाव को रोकने का कार्य करती हैं, रक्त के बहाव को रोकने का कार्य करती हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। इसे हम रक्त का क्या कहते हैं, स्कंदन या रक्त का थक्का कहते हैं। इसे हम रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का कहते हैं। इस प्रकार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताइए कि रक्त का स्कंदन क्या होता है, कि ना सर जी रक्त में उपस्थित मुख्य रूप से अगर हम आरबीसी की बात करें तो यह है किसमें फंस जाता है, कि ना फाइब्रिन वाली संरचना में यह फंस जाता है, जिस कारण जो रक्त होता है वह रुक जाता है, बहने बहाव रोकने का कार्य करता है। उसी को हम स्कंदन या रक्त का थक्का कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अति महत्वपूर्ण इस चार्ट को आप समझिएगा जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो और बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझिएगा। समझिए जो थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट होता है ना भैया जी, वायु से क्रिया करने पर क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिक। और थ्रोम्बोप्लास्टिक जब जाएगा तो यह थ्रोम्बोप्लास्टिक कैल्शियम से क्रिया करेगा और उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन, इसमें कैल्शियम भी उपस्थित रहता है, आपके हड्डियों में तो कैल्शियम रहता ही है, और रक्त में उपस्थित रहता है प्रोथ्रोम्बिन। तो थर्मोप्लास्टिक बना, थर्मोप्लास्टिक ने कैल्शियम से क्रिया की और कैल्शियम के बाद प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया की और उसके बाद क्या बना, हमें प्रोडक्ट मिला थ्रोम्बिन। क्या मिला, थ्रोम्बिन मिला। अब थ्रोम्बिन यहाँ से आया, थ्रोम्बिन ने फाइब्रोजिन से क्रिया की, यह भी आपके ब्लड में उपस्थित रहता है पहले से। तो थ्रोम्बिन ने फाइब्रोजिन से क्रिया करेंगे, फाइब्रिन बनाए, क्या बनाए, फाइब्रिन बनाए, और फाइब्रिन प्लस रुधिराणु यानी आरबीसी जब फाइब्रिन में फंस जाते हैं तो रक्त का थक्का यानी रक्त का जमाव हो जाता है। आपको महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देना चाहेंगे, आपके ब्लड में इससे पहले की कड़ी समझिएगा, आपके ब्लड में एक क्या हेपेरिन नामक एक क्या हार्मोन्स पाया जाता है। हेपेरिन का काम होता है यानी अपने ब्लड को सर्कुलेशन करना, भगाना, दौड़ने का कार्य करना, कि नहीं भाई दौड़ते रहो, नहीं तो रक्त कहे अरे भाई थक गए आज ना दौड़ रहे हम, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। तो क्या कार्य करता, क्या होता है, हेपेरिन एक क्या होते हैं हार्मोन्स होता है जो बेहतरीन तरीके से दौड़ाने का कार्य करता है। लेकिन आपको जब किसी जगह पर कट लग जाता है तो वो हेपेरिन है ना, तो वायु के संपर्क में आने पर उस जगह का हेपेरिन यानी जो हार्मोन्स होता है वह खत्म हो जाता है। और आज की आगे की प्रक्रिया हमने आपको बताई थी कि थ्रोम्बोसाइट होती है, थ्रोम्बोसाइट वायु से क्रिया, थर्मोप्लास्टिक कैल्शियम तथा प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया थ्रोम्बिन बन जाती है, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोसिन मिलकर फाइब्रिन बन जाती है, फाइब्रिन प्लस रुधिराणु यानी आरबीसी मिलकर रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। आप यहाँ से भी इस तरीके को समझ सकते हैं कि थोड़ा सा समझिएगा, एक बार और पढ़ लेते हैं जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ जाए। समझिएगा, रक्त में किसी जगह स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का कहलाता है। रक्त का जो थक्का होता है 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बनने की क्रिया को हम कैस्क्रेन कहते हैं, कैस्केक्स कहते हैं। अब इसकी बात करेंगे, रक्त का जो थक्का होता है निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा बनता है। जब हमें कहीं लग जाती है या कट जाता है तो रक्त शरीर से बाहर आने लगता है और रक्त वायु के संपर्क में आने के कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट थर्मोप्लास्टिक में बदल जाता है और उसका थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो कैल्शियम से क्रिया करके तथा फाइब्रोजिन से क्रिया करने के बाद फाइब्रिन बनाने का कार्य करता है। इसके बाद यह फाइब्रिन होता है। फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन उपस्थित
प्रोथ्रम्बिन से क्रिया करके थ्रम्बिन, सॉरी, यह जो थ्रोम्बोप्लास्ट है कैल्शियम से क्रिया करने के बाद उपस्थित रक्त में उपस्थित प्रोथ्रम्बिन से क्रिया करने के बाद यह थ्रम्बिन बना लेता है। और यह थ्रम्बिन क्या करेगा कि ना सर जी, यह थ्रम्बिन जाएगा और ये थ्रम्बिन बदल जाएगा और थ्रम्बिन में उपस्थित पहले से क्या होता है उपस्थित फाइब्रोजिन, फाइब्रोजिन से क्रिया करके फाइब्रिन बना लेता है और फाइब्रिन की रचना जाली समान होती है। फाइब्रिन की जो रचना जाली समान होगी, अब किसी भाग पर अगर जाली लग जाएगी तो वहां पर जो आरबीसी है ना, मैंने आपको बताया था कल कि आरबीसी की संरचना कैसी होती है कि ना सर जी गोलाकार होती है, गोलाकार होती है, इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, गोलाकार होती है। तो ये इस जाली में फंस जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा यहाँ पर अति महत्वपूर्ण तरीके से कि मान लीजिए, समझिएगा थोड़ा सा, मान लीजिए कि एक पाइप है, पाइप में एक जाली लगा दी आपने। अब जो कचरा होगा ना, वो कचरा अगर आपने बाहर के द्वार से अगर जाली लगाई है तो वो कचरा सारा जाकर उस जाली में फंस जाएगा। बस जस्ट यही कार्य आपके ब्लड की नसों में या जहां पर लग जाती है वही कार्य होता है, बड़ी तरीके से जाली बन जाती है, आरबीसी फंस जाता है, अति महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। कल ये टॉपिक आपका जो परिसंचरण तंत्र है खत्म होने का कार्य कर रहा है। आप सोचिए लगभग में 45 से 50 वीडियो होने को हैं, कितनी 45 से 50 वीडियो होने को है। कितनी बड़ी बात है कि आज 50 वीडियो का लगभग खत्म हो जाएगा, 50 वीडियो होने को है। अब कल जो हो गया अगली वीडियो में बेहतर तरीके से कल यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप लोग जितने भी नए नए विद्यार्थी हैं ध्यान रखिएगा। आपको बता दें टाइमिंग बाहुबली बैच है जो, उसकी जो टाइमिंग है वो डेली का डेली दोपहर के 2 बजे मिलती है वीडियो। और जितने भी राम सेतु वाले हैं उनको बता दें कि राम सेतु जो बैच हिस्ट्री का जो बैच है उसकी जो वीडियो है शाम को 4 बजे आपको देखने को मिलती है। अति महत्वपूर्ण है, आप लोग दोनों बेहतरीन तरीके से क्लास लीजिएगा जिससे आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो और आनंदित रहिएगा। अब आपको बता दें कि जो नए नए स्टूडेंट हैं, नए विद्यार्थी, उनको बता दें कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि पुराने वालों ने पहले ही कर दिया होगा, उनसे तो कहने की आवश्यकता है ही नहीं। तो भैया जी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इस साथ वीडियो को समाप्त करने का कार्य करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।